हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। फाइनली आप लोगों के एडिट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। यहां पर आप देखेंगे तो 41 नंबर आने पर 72 रैंक आ रही है। इसका मतलब है कि 46-47 के आसपास में जो है, ठीक है, टॉपर बच्चों के रिजल्ट आए हैं। ठीक है, तो ये 41 नंबर पर 72 रैंक है, ये अनरिजर्व है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स 43 नंबर पर, ठीक है, डायरेक्ट 24 रैंक है, 2 नंबर 3 नंबर का फर्क है, डायरेक्ट 24 रैंक है। तो 46-47 के आसपास में आप लोगों के जो है टॉपर बच्चों के यहां पर रैंक है, क्योंकि इनकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो 6 है। कैटेगरी वाइज ये 6वें नंबर पर है, इन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स नंबर को यदि हम और बेरी करें तो 33 नंबर पर 700, ठीक है, 74 रैंक है। इनको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। यहां पर 37 नंबर आने पर 280 रैंक है, इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट, ठीक है, नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा। 33 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज है। क्यों? क्योंकि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो 500 है, प्राइवेट कॉलेज की सीट जो है वो 500 है। तो 500 गवर्नमेंट की है, 500 प्राइवेट की। तो 500 के अंदर यदि आपकी रैंक आ रही है, 550 तक भी रैंक है, तो गवर्नमेंट मिलने के चांसेस है। अब आइए देखते हैं किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा जबलपुर के कॉलेज में 100 सीट है। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महू में 100 सीट है। रीवा वाले कॉलेज में 100 सीट है। भोपाल वाले में 100 सीट है। मुरैना वाले में 100 सीट है। ठीक है, तो टोटल 500 सीट है। कौन से वाली? आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डिप्लोमा महाविद्यालय स्व-वित्तीय, मतलब सरकारी कॉलेज की टोटल 500 सीट है। फिर आ जाता है आप लोगों का यहां पर निजी लिखा हुआ, आप चेक कीजिए, निजी लिखा मतलब ये प्राइवेट कॉलेज हैं। तो प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं? तो मैना देवी मेमोरियल में 100 सीट है, रामनाथ सिंह में 100 सीट है, ऑक्सफोर्ड में 100 सीट है, सेंधवा में 100 सीट है। तो ये आप लोगों की कॉलेज की लोकेशन है, ग्वालियर, भिंड, इंदौर, बरवानी, हरदा 100 सीट है। डेयरी टेक्नोलॉजी में क्या है? 100 सीट है। तो जो डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, यदि आप एडेड का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 1000 टोटल सीट है, 500 सरकारी, 500 प्राइवेट। तो यदि आपकी 500 550 के आसपास में ओवरऑल रैंक आई है, कैटेगरी रैंक आप लोगों की जो है, ठीक है, 50-60 के अंदर में है, तो आप लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। और प्राइवेट के लिए आप लोगों की 1000 टोटल सीट है, तो 1100 के आसपास में भी यदि आपकी रैंक आई है ओवरऑल, तो आपको यहां पर, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। और यदि आपकी जो रैंक है 1200-1300 के आसपास में है, तो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। 1500 तक रैंक वाले बच्चे यदि भरना चाहें तो भर दीजिए, हालांकि 1200 से कम रैंक वालों का ही सिलेक्शन होगा। कई बार क्या होता है, किसी कारण से कोई बच्चा छोड़ देता है, जैसे अपनी कोचिंग संस्थान में बहुत सारे बच्चों का नर्सिंग में हो जाएगा, वो उनकी सीट छूट जाएगी। कुछ लोगों का पीएटी में हो जाएगा, उनकी सीटें छूट जाती हैं। कुछ लोगों का एएनएम में हो जाएगा, उनकी सीट छूट जाएंगी। इस तरीके से सीट बहुत सारे बच्चों की क्या हो जाती है, छूट जाती है, तो वो आपको मिलने के चांसेस बनेंगे। फीस सेम रहना है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की फीस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, पेमेंट सीट, फ्री सीट आपकी यहां पर जो है आप चेक कर लीजिए। मैं आपको यहां पर फीस भी बता दे रहा हूं, कितनी फीस लगने वाली है आप लोगों को 1 साल में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों की फीस है। प्रथम 6 माही में, मतलब आपको 6 महीने की जो फीस है, फ्री सीट 55,640 है, पेमेंट सीट 75,640 है। ठीक है, तो ये आप लोगों के 2 साल की फीस है। तो 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होना है, 55,000, 45,000, 45,000 रुपए लगना है। तो पहले सेमेस्टर में ज्यादा फीस लगेगी, पेमेंट सीट वाली फीस, तो वो आपको ज्यादा मिलेगी। तो फ्री सीट और पेमेंट सीट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपके कॉलेज हैं, ये आप यहां पर चेक कर लीजिए, फ्री सीट, पेमेंट सीट। तो ये आप लोगों की फ्री सीट, पेमेंट सीट की सारी जानकारी दी गई है। जिस कॉलेज में 100 सीट है, 100 में से 80 फ्री है और 20 पेमेंट है। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में यदि आप देखेंगे 500, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 500 में से आप लोगों की जो 100 सीट है वो पेमेंट है, और 400 कैसी है, 400 फ्री सीट है। तो यदि आपकी रैंक, ओवरऑल रैंक 400 के आसपास में है, तो आपको फ्री सीट मिलेगी, मतलब कम पैसे लगेंगे। और पेमेंट सीट मिलेगी तो 75,000 रुपए जो आपको यहां पर बताया जा रहा है। यदि आप लोगों की रैंक जो है फ्री सीट में है तो 55,640 रुपए लगेंगे। ओवरऑल रैंक जिनकी 450 के आसपास में है, तो उन्हें फ्री सीट में एडमिशन मिलेगा सरकारी कॉलेज में। जिन लोगों की, ठीक है, 500 550 के आसपास में रैंक है, तो उन्हें पेमेंट सीट मिल जाएगी सरकारी कॉलेज में। अब जिन लोगों की रैंक 550 रैंक से ऊपर है और 1000 के आसपास में है, तो उन्हें फ्री सीट मिल जाएगी। ठीक है, कहां पर? प्राइवेट कॉलेज में। तो 55,640 लगेंगे। और पेमेंट सीट लगभग जिनकी 1000 1100 के आसपास में रैंक है,
तो उन्हें पेमेंट शीट मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में। फीस प्राइवेट कॉलेज हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, फीस सेम लगना है, लेकिन कॉलेज का अंतर रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो काफी कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। तो ये आपका फीस का स्ट्रक्चर हो गया, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को जो है कॉलेज की प्रेफरेंस देना है, कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सभी गवर्नमेंट कॉलेज को आप रखेंगे, ठीक है, जब काउंसलिंग होगी तब, और फिर बाद में आप लोग प्राइवेट कॉलेज रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाले, गैप सर्टिफिकेट यदि किया है तो पासपोर्ट साइज फोटो, टीसी, माइग्रेशन, 10-12 की मार्कशीट, जो आपका एडिट का रिजल्ट आया है वो आप लोगों को लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब काउंसलिंग जो है आप लोगों की चालू हो जाएगी लगभग 3 से 4 दिन बाद में नोटिस आ जाएगा, ठीक है। क्रिप्स की वेबसाइट पर काउंसलिंग चालू होगी, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस। आप जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर काउंसलिंग होगी तो यहाँ पर सारी नोटिस आ जाती सामने ही, तो आप अपने मोबाइल पर भी चेक करते रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलते रहेगी। और आप हमें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ये आप लोगों के कॉलेज की लिस्ट है, वहां के ये नंबर भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो 4 दिन बाद में आपका जो है रूल बुक आ जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर में आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप कॉलेज का चयन करेंगे और एक फीस है लगभग 200-250 रुपए के आसपास में, वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 दिन बाद में फिर कॉलेज की लिस्ट आ जाती है काउंसलिंग कराने के 4 दिन बाद, ठीक है। मतलब ये 12-13 दिन की बात हो जाएगी। फिर इसके बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जो कॉलेज आपको मिलेगा वहां पर आपको ये फीस लेकर जाना पड़ेगा, जो फीस आपको हमने अभी बताए हैं, ठीक है। इसके बाद में आप यदि कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो वहां पर अपग्रेड बोल सकते हो कि भैया हमें ये वाला कॉलेज नहीं चाहिए जो अभी मिला है, अपग्रेड करवाना है, तो अपग्रेड करवा सकते हैं आप लोग चाहें तो। लेकिन कॉलेज को सीक्वेंस में आपको रखना पड़ेगा। ये कॉलेज का सीक्वेंस है, जैसे मान के चलो आप लोगों को 11वें नंबर का कॉलेज मिल गया, ये 11वें नंबर का मिल गया, तो अपग्रेड होकर अब 10वें नंबर का या 9वें नंबर का मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपग्रेड होकर 12वें 13वें नंबर का मिल जाएगा, नहीं। इसलिए कॉलेज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रायोरिटी में रखिएगा, ठीक है। और ये आपकी नानाजी देशमुख की वेबसाइट रहेगी, जिसके माध्यम से आप लोगों की काउंसलिंग होगी। तो इस तरीके से पूरा होम पेज मिलेगा आप लोगों को क्रिप्स की वेबसाइट पर। तो ये सारी अपडेट हमने आपको दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट और लाइक करेंगे फ्रेंड्स तो वीडियो हमारा जो है सबसे ऊपर रैंक में आएगा, और जब भी हम वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले नोटिस पहुंच जाएगी, और आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो सबसे ऊपर यूट्यूब ओपन करने पर दिख भी जाएगा। बाय बाय।